ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। लाल किताब के रचयिता पंडित रूपचंद जोशी जी के चरणों में शत शत कोटि कोटि नमन। नमस्कार दोस्तों, मैं मणि शर्मा अमृतसर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेड बुक लवर में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति भाव नंबर 10 के ऊपर। जब भाव नंबर 10 में बृहस्पति बैठते हैं तो क्या फलादेश करते हैं। लाल किताब में सबसे पहले पक्के घरों के द्वारा ही फैसला किया जाता है। पहला घर जहाँ कुंडली का होता है, जिसे हम लगन भी कहते हैं, तो वहाँ पे पहला घर मान के लगन से पहला घर गिनकर इसी तरह ही 12 पक्के घर माने गए हैं। इसी तरह काल पुरुष कुंडली के अनुसार और लाल किताब की कुंडली के अनुसार भाव नंबर 10 में जो है शनि देव की मकर राशि आती है और इसे शनि का पक्का घर भी कहा जाता है। शनि देव की मकर राशि में आकर और 10वें घर में आकर के बृहस्पति जो देवता हैं, जो किस्मत के मालिक हैं, वो नीच हो जाते हैं या उनका प्रभाव में कमी आ जाती है। क्योंकि बृहस्पति देवता भाव नंबर 4 में उच्च के थे और अब भाव नंबर 10 पे वो नीच के हो जाते हैं। इसी तरह कोई भी ग्रह जो है अपने से सप्तम में जहाँ पे वो उच्च था वहाँ पे वो नीच प्रभाव का हो जाता है। और 10वां भाव जो है शनि देव का है, कर्म स्थान है। शनि देव का कर्म स्थान इसे कहा जाता है कुंडली में, ज्योतिष में। अब यहाँ पे जो है शनि देव का राज है, शनि देव का कर्म स्थान है और जो किस्मत का मालिक है, बृहस्पति को हम किस्मत का मालिक मानते हैं कि जब भी कुंडली में बृहस्पति चौथे भाव में, 9वें भाव में या बहुत ही शुभ भावों में बैठा हो, अपने मित्र ग्रहों भी इसके अच्छे हालात में बैठे हुए हो, तो ऐसे आदमी किस्मत के धनी होते हैं। उनको जो जिंदगी के सुख हैं, जो उनके जो कार्य हैं, वो खुद ब खुद होते चले जाते हैं। मतलब कि ऐसे आदमी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, किस्मत खुद आगे पैर पकड़ती है, लक्ष्मी खुद आगे पैर पकड़ती है। अब जो किस्मत के मालिक हैं वो शनिदेव के घर में जो है 10वें हाउस में आगे बैठ गए हैं। अब यहाँ पर जो उनका प्रभाव है वो कमजोर हो गया है, तो यहाँ पे जो है कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म स्थान है शनिदेव की, जो कर्म के मालिक है। तो कर्म स्थान में अब क्या है, लाल किताब के मुताबिक अब ऐसा आदमी जितना भी धर्म कर्म करेगा, जितनी पाठ पूजा करेगा, जितना दया धर्म करने वाला होगा, उतना ही जो है ऐसे इंसान के लिए कहा गया है कि अब वो गरीब होगा और दुनियादारी के हालातों में, कारोबारी हालातों में, गृहस्थी हालातों में जो है अब उसके हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे या वो मायूसी होता होगा। तो अब ऐसे आदमी के नेक हालात तभी होंगे जब ऐसा आदमी अपने काम पर अपनी जिस्मानी मेहनत पूरी करे और अपने कर्म पे विश्वास रखे। अब ऐसे व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, किस्मत पर भरोसा रखते हैं, तो यहाँ पे जो है बृहस्पति देव का प्रभाव और अशुभ होता चला जाएगा। क्योंकि 10वें भाव में बृहस्पति देव नीच माने गए हैं और ऐसी परिस्थिति में हम जितना ही पूजा पाठ, जप तप या कर्म करते हैं, तो यहाँ से बृहस्पति देवता जो है और भी बल मिलता है। तो बृहस्पति देव को यहाँ पे जितना बल दोगे तो उतना ही यहाँ पर उनका नीच प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। ऐसे अब ऐसे आदमी की किस्मत का नेक असर शारीरिक कारोबार और मेहनत करने से होगा। ऐसा आदमी जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतना कामयाब होगा। क्योंकि 10वां स्थान कर्म स्थान है, शनिदेव कर्म के देवता हैं और ऐसा आदमी जितना अपने कर्म पे विश्वास रखेगा, कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उतना ही जीवन में कामयाब होगा। ऐसे आदमी के अंदर जितनी शनिदेव की तबीयत या शनिदेव की क्वालिटीज, शनिदेव के गुण होंगे, तो ऐसा आदमी जो है जिंदगी में सुख पाएगा। जैसे कि शनिदेव की क्वालिटीज हैं चालाक होना, चुस्त होना, तेज तर्रार होना, दूर से ही आदमी की तबीयत को भांप लेना, किसी हर किसी पर ना भरोसा करना और ना ही हर किसी की बातों में आना, अपने काम से काम रखना, ये सब जो क्वालिटीज़ है ये शनिदेव की हैं। अगर ऐसे आदमी के अंदर क्वालिटीज़ होंगी तो आदमी जो है ना तो किसी से जल्दी धोखा खाएगा, ना ही कभी किसी को जो है अपने कारोबार में जो है विश्वास करके किसी को उधार देगा। मतलब कि अपने काम से काम मतलब रखेगा। अब ऐसे आदमी के जो माता-पिता का अब जो सुख सागर है वो भी जो है
लंबे समय तक होगा, मतलब कि ऐसे अब माता पिता की आयु भी जो है लंबी होगी, उनका सुख और साया भी बहुत लंबे समय तक इंसान के साथ रहेगा और नेक रहेगा। इसी तरह भाव नंबर 2, 4, 5, 6 में यदि सूर्य चंद्रमा बैठे हुए हों और शनिदेव भी नेक भावों में, मतलब 11वें भाव में बैठे हुए हों, तो अब ऐसी अवस्था में अब तांबा भी जो है सोने का काम देगा। जहाँ लोहे का गोल टुकड़ा जो है एक पाउंड की तरह काम देगा, मतलब कि पाउंड जो एक विदेशी मुद्रा होती है, उसकी तरह मतलब कि काम देगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पे ये है कि अब ऐसी अवस्था में शनिदेव बहुत ही शुभ हालात के होंगे कि ऐसे इंसान को खुद तारने वाले भगवान की तरह उसकी कुंडली में मतलब साथ देने वाले होंगे। अब ऐसी अवस्था में जो है, अब आदमी का जो कारोबार है, या वो शनि के जो कारोबार करेगा ऐसी अवस्था में आदमी, तो वो बहुत ही करामाद होंगे और ऐसे आदमी को उनसे बहुत ज़्यादा लाभ और फ़ायदा होगा। घर के साथ या घर के किसी भी तरफ, मकान के अंदर खुली जगह या मकान के अंदर कुछ सहन का होना, या मकान के साथ में किसी मंदिर गुरुद्वारे का साथ होना, अब शनि के असर को नेक ज़ाहिर करेगा। जब भाव नंबर 4 में मंगल शुक्र हो, तो अब ऐसी अवस्था में ऐसे आदमी की अब जो मिट्टी भी है वो भी सोना बीतती जाएगी, मतलब कि अब यहाँ पे जो है बृहस्पति का असर खराब ना होगा। हाँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऐसा आदमी जो है अब मंदा इश्क और बदकारी से दूर है। कई बार ऐसे आदमी के जीवन में जो है 2-2 औरतें भी आ जाती हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि मंगल और शुक्र, शुक्र चौथे में तो वैसे भी 2 औरतों की शर्त कही गई है, 2 विवाह के योग होते हैं, 2 स्त्रियों के योग होते हैं। और मंगल भी जो है चौथे भाव में कहीं न कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के संबंध जीवन में इंसान के देखे गए हैं। तो ये दोनों ही ग्रह जो है, वैसे तो मंगल शुक्र 4 में इकट्ठे आ करने से जो है बृहस्पति के प्रभाव को जो है अशुभ असर नहीं, मतलब कि हो पाएगा बृहस्पति का। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि अब ऐसा आदमी बदकारी या गंदा इश्क ना करे, मतलब कि अगर औरतें एक से दूर भी हो जाए, उनको जो है अपनी औरत बना के रखे, मतलब कि छुपा कर ना करे, उनको समाज में अपनी निश्चित और मुकर्रर औरत बना कर रखने से जो है, अब यहाँ पे जो है उनका बुरा असर ना होगा, या शनि देव का बुरा असर ना होगा। क्योंकि जब भी हम कोई छुप-छुपा के कोई इश्क या गंदा इश्क करते हैं, तो उसमें शनि देव का जो है नीच असर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान के कारोबारों में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत दिखती रहती है, या दिक्कत जीवन में आनी रहती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। इन सब चीज़ों के लिए जो इन चीज़ों के लिए बताया गया है कि इंसान खुलकर और निश्चित करके ही अपने इस तरह की चीज़ों को रखे। इसी तरह ही जब भाव नंबर 4 में सूर्यदेव विराजमान हो, तो अब 10वें घर का जो नीच बृहस्पति है, वो नीच फल ना देगा, बल्कि उसे अब जीवन में लाभ और फ़ायदा होगा। क्योंकि भाव नंबर 4 में सूर्य के होने से जो है, अब जो शनि देव ने जो पत्थर फूँके हुए थे, मतलब कि शनि के जो पत्थर के ऊपर कालक चढ़ी हुई थी, शनि देव की अग्नि के कारण जो है अब वो एक माणिक की तरह चमकने लगेंगे, या एक अ, माणिक बन जाएँगे। तो यहाँ पे जो है इंसान के जीवन में ये योग भी जो है सूर्य और बृहस्पति का जो है, सूर्य के नीच असर को दूर करके जीवन में लाभ और फ़ायदा ही देगा। जब मंगल भाव नंबर 4 में हो, ऐसे आदमी को मंगल से संबंधित कारोबार, रिश्तेदार या अपने भाई के साथ या उसके साथ नेक संबंध रखने से 28वें साल से ऐसा आदमी अब उत्तम हालत का मालिक और सबके पूजने की जगह श्री गणेशाय नमः होगा। इसी तरह जब भाव नंबर 2 में शनि हो, तो आदमी के घर गृहस्थी में जो है हर तरह से पूरी तरह से बरकत होगी, अच्छे हालात होंगे। इसी तरह से जब भाव नंबर 3 और 5 में सूर्य बैठा हुआ हो और भाव नंबर 9 में शनिदेव विराजमान हो, इसके लिए लिखा गया है कि अब ऐसे आदमी को सोने-चांदी के कामों से जो है मुनाफ़ा होगा, फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति शनि से संबंधित कारोबार करता है, मतलब कि लोहा, लकड़ी आदि तेल से संबंधित कारोबार करता है, तो ऐसे आदमी के कारोबार में, जीवन में जो है आग की घटनाएँ घटेंगी, या आग लगने के वाक़यात होंगे, मतलब कि शनिदेव का बुरा असर ज़ाहिर कहीं न कहीं हो ही जाएगा। ऐसी अवस्था में जब सूर्य भाव नंबर 2 में या चंद्रमा भाव नंबर 2 में हो, तो अब ऐसी अवस्था में जो है राज दरबार के कार्यों से ऐसे आदमी को फ़ायदा होगा, मुनाफ़ा होगा, जिसके लिए लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के
राज दरबार से जो है मोती पैदा होंगे। राज दरबार के कार्यों में घूमने से जो है ऐसे आदमी को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसी तरह से जब कुंडली में बुध शुभ हो, मंदा ना हो, ना ही बृहस्पति को किसी तरह से बर्बाद कर रहा हो, मित्र ग्रहों की मदद मिल रही हो, शनि देव भी अच्छे भावों में हो, तो अब ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है अब बढ़िया होगा। उसके अब लड़कियों की जगह लड़के, और तांबा जो है अब सोने की कीमत देगा। मतलब ऐसे व्यक्ति का जीवन हर तरह से जो है अपने पूरी उत्तरदायित्वों से परिपूर्ण होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं बृहस्पति के अशुभ प्रभाव के बारे में कि जब बृहस्पति देव भाव नंबर 10 में अशुभ प्रभाव देते हैं तो किस तरह से देते हैं, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसके लिए लाल किताब में लिखा हुआ है कलपता हुआ दरवेश। कलपता हुआ दरवेश कहते हैं एक दुखी साधु को, भटकते हुए फकीर को, जो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है दर-दर भटक रहा होगा और दुखी होगा। और आगे लिखा गया है कि लिखा माया ना था जो विधाता, बनाएगा क्या तू ये आंसू बहाता। कि जब विधाता ने तेरी किस्मत में दौलत ही नहीं लिखी, जिसको जानकर अब ऐसा व्यक्ति जो है अब ये सोचता होगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, जिसके लिए वो आंसू बहा रहा होगा अपने जीवन में। ऐसे व्यक्ति के अब जो कारोबारी या आर्थिक हालात हैं वो काफ़ी बुरे होंगे। तो दोस्तों बृहस्पति देव जो है हमारी कुंडली में विद्या और ज्ञान के भी स्वामी हैं। वैसे तो तालीम चंद्रमा से देखी जाती है। तालीम का जो मालिक लाल किताब में माना गया है वो चंद्रमा को माना गया है। लेकिन जब बात करते हैं हम हायर स्टडी की, जिसमें जैसे कोई बहुत बड़ी डिग्री लेनी है, आप किसी में मास्टर्स हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए गुरु का शुभ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में गुरु बहुत ही शुभ और मित्र ग्रहों की हेल्प में उससे मिल रही हो, तभी ज़िंदगी में जो है इंसान को मास्टर डिग्री मिल पाती है या वो उच्च पदों पर आसीन होते हैं। तो कहीं भी जब भी इंसान जीवन में बड़े उच्च पदों पर आसीन होते हैं तो ऐसे में गुरु जो है आप कुंडली में देखोगे तो उनके गुरु बहुत ही शुभ हालत में होंगे। जब भी गुरु दसम भाव में नीच के हों या अशुभ हालात में हो तो आदमी जो है अपने जीवन में मास्टर्स डिग्री नहीं ले पाता, या बिल्कुल आखिर में जा कर के कहीं न कहीं 2-4 नंबरों से या थोड़े मतलब कोई ना कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से ऐसे आदमी की मास्टर डिग्री होते-होते रह जाती है। ये मैंने अपने जीवन में भी देखा है। और ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा है कि जिस कदर ऐसा आदमी नेकी करता चला जाएगा, धर्म कर्म करेगा, तो अब ऐसा आदमी दुखिया ही रहेगा। ऐसे आदमी के आर्थिक हालात, कारोबारी हालात, घर गृहस्थी के हालात और मतलब बुरे ही होंगे, और दुनियादारी में अब ऐसा आदमी हर तरफ से जो है मायूस ही होता होगा। अब ऐसे व्यक्ति के पिता के हालात भी अच्छे नहीं देखे गए हैं। अगर ऐसे व्यक्ति के पिता अगर ज़िंदा हो, तो वो अपने संतान को जो है इतने धन दौलत देने के काबिल नहीं होते हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति के जो पिता हैं अगर जाने के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी छोड़ भी जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है अपनी प्रॉपर्टी को लेने के लिए भी बहुत मुशक्कतें उठानी पड़ती हैं, या ऐसे व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति से भी कई बार दूरी ही देखी गई है या मिल नहीं पाती है। अगर पिता कहीं से छोड़ भी जाए तो उसके लिए बहुत जो है चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ों के लिए भी कोई अच्छे प्रभाव नहीं देखे गए हैं। अब ऐसे आदमी का प्योर जो तेल है, शुद्ध तेल जो है, लिखा गया है कि अब उसे आम आदमी के गंदे पेशाब की कीमत भी ना देगा। अब ऐसा आदमी अब जो ख्वाब जो है अमीरी के देखता होगा, महलों के लेता होगा, लेकिन जब उसकी जाग खुलती होगी, तो ऐसा व्यक्ति अपनी किस्मत के साथ टूटी हुई चारपाई में अपने आप को जानवरों के तबेले में पाता होगा। मतलब कि ऐसे व्यक्ति की ना तो शुरुआत अच्छी होगी, मतलब कि ऐसे व्यक्ति ने बचपन में भी अपने बुरा समय ही देखा होगा, और ना ही ऐसे व्यक्ति का जो बुढ़ापा है उम्दा होगा। मतलब कि ना ही अब ऐसे व्यक्ति का जो बुढ़ापा है वो भला होगा। अब ऐसे व्यक्ति की हर एक आरज़ू जो है उसने
कफन में लिपटी हुई देखी होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अब यहाँ पर जो बृहस्पति का सोना है उसे कोढ़ होगा, या बृहस्पति का जो सोना जो है अब गल रहा होगा, बर्बाद हो रहा होगा। जब भाव नंबर 2, 4, 5 से सब खाली, तो अकेला सिर, मतलब कि बहुत ही छोटा कबीला, बहुत ही छोटा परिवार होगा, और ऐसे आदमी का अपना गुजारा बहुत ही मुश्किल से होगा। ऐसा आदमी बहुत ही निर्धन और बड़ी मुश्किल में होगा। अब ऐसे आदमी को ज़माने के विरुद्ध चलकर जो है अपनी मेहनत से ही कामयाबी हासिल होगी। ऐसे आदमी का उम्र का कोई भी साथी जो है मददगार ना होगा, खासकर जब भाग्य रेखा उम्र रेखा से अलग होकर डंडे की तरह सीधी ही खड़ी हो। वैसे भी ये जो हस्तरेखा में हमारा ये जो स्थान नंबर जो 9 है, यहाँ से भाग्य रेखा का उद्गम होता है। तो जब भी भाग्य रेखा सीधी खड़ी हुई हो, जीवन रेखा से अलग होकर के, डंडे की तरह अकेली कोई इसको सपोर्टिंग लाइन ना मिल रही हो, तो ऐसे में एक व्यक्ति जो होता है सेल्फ स्टैंड होता है, खुद अपनी ज़िंदगी आप ही बनाता है। ऐसे में कोई भी उम्र का भागीदार जो है आदमी का साथ नहीं देता है। जब सूर्य भाव नंबर 5 में बैठा हुआ हो और बृहस्पति भाव नंबर 10 में हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए लाल किताब में लिखा गया है कि औरत पे औरत मरती जाए। मतलब कि अब ऐसे टेबे वाले की जो औरत है ज़्यादा देर जिंदा ना रहे, एक बच्चा देने के बाद मर जाए, नहीं तो साथ छोड़ के चली जाए, या ऐसे आप टेबे वाले की जो औरत है अब वो ज़्यादा देर साथ ना दे पाएगी, क्योंकि ये जो 10वां घर है ये शनि का घर है, और यहाँ पे बृहस्पति देव जो है बैठे हुए हैं, और पंचम हाउस जो है आपको पता ही है वो सूर्य देव यहाँ पे विराजमान हो रखे हैं। वैसे भी पंचम भाव में जो है सूर्य का अपना प्रभाव तो होता ही है। अब ऐसी अवस्था में सूर्य और 10वां घर शनि का है, तो आपसी टकराव पंचम और 10म भाव का वैसे भी जो है आपसी टकराव है, आपसी संबंध है। तो अब इस टक्कर में सूर्य और शनि की लड़ाई में अगर हम देखते हैं तो शुक्र कहीं ना कहीं बर्बाद होता है। इसके लिए जो है मैं फिर कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक व्याकरण का विषय है। तो ऐसी अवस्था में जो है टेबे वाले के लिए जब बुध भाव नंबर 4, 9 या 10 में बैठा हुआ हो, तो अब ऐसे टेबे वाले के पिता के लिए सोने को कोड़ का सबूत देगा। मतलब अब ऐसे टेबे वाले के पिता की हालत बहुत ही बुरी होगी। ऐसे टेबे वाले का पिता अक्सर बचपन में ही मतलब कि चला जाया करता है, जिसे हम अननेचुरल डेथ भी कहते हैं। अब ऐसे टेबे वाले के पिता की जो डेथ है कहीं ना कहीं अननेचुरल और गंदी बीमारी या बहुत ही मंदी मौत मतलब की हो सकती है, जिसका वजह खून में खराबी या खून में जहर या ब्लड पॉइजन वगैरह भी हो सकती है। अब ऐसे व्यक्ति की जो अब आर्थिक और सांसारिक हालत बताई गई है, एक उस बुढ़िया की तरह होगी, जिस तरह से बुढ़िया मर मर कर राग गाए लोग समझे कि ये ब्याह के गीत गा रही है। मतलब कि बाहर से तो उम्दा, ऐसे व्यक्ति की जो जाहिरदारी होगी वो बाहर से तो उम्दा होगी, लेकिन बुध के 34 साल उम्र तक आते आते अब ऐसा व्यक्ति जो है बुध के खाली ढोल की तरह अंदर से खाली हो चुका हुआ होगा। मतलब कि अब जो है ये जो बृहस्पति है, अब इसका पूरी तरह से जो है अशुभ प्रभाव होगा। दोस्तों अब बात करते हैं बृहस्पति के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो 10वें घर में जो बैठे हुए बृहस्पति देव हैं, अब यहाँ पे बृहस्पति के प्रभाव को शुभ करने के लिए हमें सबसे पहले शनि देव को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारे प्रभाव जो है शनि देव के अंडर ही है। अगर कुंडली में शनि देव की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी है, तो यहाँ पर बैठे बृहस्पति जो है यहाँ पे शुभ प्रभाव देंगे। अगर शनिदेव शुभ नहीं है तो बृहस्पति देव एक सूखे पीपल की तरह आपके जीवन में जो अशुभ प्रभाव देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले शनिदेव को ठीक करना चाहिए। तो शनिदेव के अगर कुंडली में आपके अशुभ प्रभाव में अच्छे भावों में नहीं बैठे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में लगातार 43 दिन तक मंदिर में जाकर के कुछ बादाम मंदिर में चढ़ाते रहें। ऐसा करने से शनिदेव आपके जो है नेक हो जाएंगे और बृहस्पति का प्रभाव भी शुभ होना शुरू हो जाएगा। और लगातार 43 दिन तक तांबे का पैसा पानी में बहाने से भी जो है यहाँ पे बृहस्पति को सूर्यदेव की हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि भाव नंबर 4 है और तांबा जो है सूर्य के संबंधित वस्तु भी है, और नंबर 4 में सूर्य को स्थापित करने से बृहस्पति को सपोर्ट मिलेगी। आपसी संबंध बनने से भी जो बृहस्पति अपनी जो प्रभाव दे रहा था, जिसकी वजह से जो है आदमी की पिता की सेहत या वैसे और भी जो चीज़ें खराब हो रही है वो उसको लाभ मिलेगा। उसके बाद अगर कुंडली में बुध खराब हो रहा हो, बुध जो है 9वें भाव में बैठ करके बृहस्पति को खराब कर रहा हो, या वैसे ही बृहस्पति को
और 4, 9 या 12वें भाव या बृहस्पति के पक्के घरों में बैठकर अशुभ कर रहा हो, तो ऐसी अवस्था में भी जो है अब नागछिदन का उपाय करामाद उपाय होगा। और 4 किलो गुड़ या 4 किलो गेहूं भी जल प्रवाह करके आप बृहस्पति के प्रभाव को शुभ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे बृहस्पति भाव नंबर 10 के उपाय। और एक उपाय बहुत जरूरी है कि जब कभी भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहले अपनी नाक को साफ करके फिर ही काम पे जाएं, क्योंकि 10वां घर में ये खास हिदायत दी गई है कि जो नाक है ये बृहस्पति और बृहस्पति की है। तो ये जो हम जो सांस ले रहे हैं ये बृहस्पति की ऑक्सीजन, तो ये बृहस्पति की है। तो जब भी आप कहीं घर से बाहर निकलते हैं सबसे पहले अपनी नाक को साफ करके ही बाहर निकलें, इससे भी जो है बुध और बृहस्पति का प्रभाव शुभ होगा। तो इस तरह के उपाय करके आप बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। इस तरह की अगर और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इससे शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।